कश्मीर एक्सप्रेस में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आ रही है। पुंछ के मेंढर में दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मेंढर सेक्टर में 4 आईईडी बरामद हुए हैं। यौम आजादी से पहले दहशतगर्दों की बड़ी साजिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। 4 आईईडी बरामद हुए हैं। यौम आजादी से पहले दहशतगर्दों की बड़ी साजिश नाकाम हो चुकी है। पुंछ के मेंढर में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। वासे रहे कि दहशतगर्दों के जरिए जम्मू कश्मीर में यौम आजादी के जश्न में रखना डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम उन कोशिशों को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम करती हुई नजर आ रही हैं। मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 आईईडी बरामद की है। यौम आजादी से पहले दहशतगर्दों की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। तो यौम आजादी के मौके पर दहशतगर्द जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से हिलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ तैनात है और इसका ही नतीजा है कि लगातार दहशतगर्दों की जो नाकाम कोशिशें हैं उन्हें नाकाम किया जा रहा है। यानी कि दहशतगर्द जिन मंसूबों पर को अपने अंजाम देना चाहते हैं, उन मंसूबों पर सिक्योरिटी फोर्सेस पानी फेरती हुई नजर आ रही हैं। लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है और अब 4 आईईडी बरामद की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पुंछ के मेंढर में दहशतगर्दों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और हमारे नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रमेश, दहशतगर्दों के जरिए जिस तरह से नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, 4 आईईडी बरामद की गई है, किस तरह की ये साजिश थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो आतंकवादियों की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। अगर हम रजौरी की बात करें तो रजौरी में बीती रात एक भारतीय जनता पार्टी नेता के घर पर हमला किया गया, जिसमें 5 लोग जख्मी और एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आईईडी मिलना एक बहुत बड़ी बात है और ये आईईडी बिल्कुल सीमावर्ती इलाका कोटा पड़ता है, कोटा में जब बरामद किया गया है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने एक आदमी को गिरफ्तार भी किया, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन करके है, जिसके पास से ये मिली है और पिछले पता है कई सालों से वो ओजीडब्ल्यू के तौर पर काम कर रहा है और उसके पास से तकरीबन 10,000 के करीब कैश भी मिली है। और 4 आईडी मिलना एक बड़ी बात है कि अगर एक आईडी ब्लास्ट होती है तो कितना नुकसान हो सकता है। तो ये तो 4 आईडी है और जिस रास्ते में जिस जगह से ये मिली है वो एक बड़ा व्यस्त आर्मी का इलाका रहता है। ज्यादातर आर्मी की गाड़ियां ही वहां से मूव करती हैं और सिविल गाड़ियां का भी मूवमेंट वहां पे रहता है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सुरक्षा बलों की बुखलाहट साफ देखी जा रही है, लगातार इस तरीके की हरकत कर रही हैं। पिछले दिनों भी जो मेंढर के ही इलाके में भारी मात्रा में जो गोला बारूद भी बरामद किया था, वो भी यही कासबलाड़ी का इलाका था। यहाँ के ये मोहम्मद हुसैन रहने वाला है और आज ये 4 आईडी मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले दिनों में 15 अगस्त का जो त्योहार भी है उसको लेकर भी सुरक्षा बल पहले से काफी अलर्ट थे। लेकिन जब सुरक्षा बलों का इस पर संदेह हुआ तो इसको रोका और इसने बताया कि मेरे 4 आईडी वहां पे जो फिट कर दी हैं। अगर ये पकड़ा ना जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जो सुरक्षा बलों के लिए एक मुसीबत बन सकता था। लेकिन सुरक्षा बल अलर्ट होने के कारण इतना बड़ा हादसा आज टला है। जी, यौम आजादी का हम जश्न मनाने जा रहे हैं, 75वीं सालगिरह मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दों के जरिए जम्मू कश्मीर में अमन में रखना डालने की कोशिश ये लोग कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, क्या दहशतगर्दों को डरने की जरूरत है? जी बिल्कुल, दहशतगर्दों की बुखलाहट तो साफ देखी जा रही है। पहले तो पाकिस्तान की तरफ से यह रहता था कि इन इलाकों में ज्यादातर गोलाबारी करके घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अब युद्ध विराम हो चुका है और पाकिस्तान इस तरीके की हरकत कर रहा है। इससे पहले भी इसी इलाके में आईडी मिली थी और उससे पहले एक आईडी ब्लास्ट में एक हमारा सैनिक भी शहीद हो गया था। और जो उनकी यही बुखलाहट साफ दिखाई दे रही है और उनकी यही कोशिश है अब
यहाँ पे ये तकरीबन जो पूरा इलाका जो है ये बॉर्डर का इलाका है, और यहाँ पे इस तरीके की हरकत करना ताकि सुरक्षा बलों को बूस्ट मिले, लेकिन सुरक्षा बल बिल्कुल ऑल आउट है, और सुरक्षा बलों की ये कामयाबी दिखाती है कि सुरक्षा बल कितने ऑल आउट है, और जो आतंकियों की नाकामयाबी साफ देखी जा रही है। और यही बुखलाहट है कि वो इस तरीके के हमले कर रहे हैं, कभी बीजेपी नेता के घर ग्रेनेड हमला कर रहे हैं या आईडी प्लांट कर रहे हैं, और यही उनकी बुखलाहट साफ दिखाई दे रही है। दहशतगर्दों के लिए जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिशें कर रही हैं, ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया जा रहा है, एनकाउंटर भी हो रहे हैं। दहशतगर्द हमने देखा था जो एक बड़ी तादाद थी, लेकिन अब वो तादाद धीरे धीरे कम हो रही है, बावजूद इसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो इन लोगों को एक डर बैठ गया है कि ज्यादा से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे दे, वरना सिक्योरिटी फोर्सेस के अगर हम हाथ लग गए तो इनको मरना तो वैसे भी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो अगर रजौरी की बात करें तो रजौरी में कुछ दिन पहले थन्ना मंडी में भी ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। और इसी तरह जो कश्मीर में तो लगातार जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है, और सुरक्षा बलों का अपर हैंड है, और जो लगातार जो मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, और यही बुखलाहट चाहे वो पाकिस्तान की है या आतंकवादियों की है, साफ दिखाई दे रहे हैं। और अब जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, चाहे ग्रेनेड ब्लास्ट करके आपसी जो हिंदू मुस्लिम का फसाद पैदा करना, या इस तरीके की हरकत करना, या आईडी ब्लास्ट करना, और इसी तरह हवाला का पैसा भी इस इलाके में काफी बरामद हुआ है। ये उनकी बुखलाहट पाकिस्तान और आतंकवादियों को साफ दिखाई दे रही है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट है और उनकी हर चाल को विफल बना रहे हैं। लोगों में दहशत फैलाने के लिए ये अब आम लोगों को भी टारगेट कर रही हैं। जैसे कि हमने देखा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस पार्टी के ऊपर हमला कर दिया जाता है, इसके साथ ही लीडरान को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशत फैलाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम खुद को महफूज समझ रही है, ये उनकी बयान में साफ झलकता हुआ नजर आता है। जब भी मकामी की बाइट आती है तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से वो बयान करते हैं कि कैसे हालात बदले हैं। 370 खत्म हो चुकी है, इसको लेकर कुछ तंजीमें जो हैं वो सरगर्म हो गई हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, और यही बुखलाहट जो इन लोगों की साफ दिखाई जा रही है, चाहे वो आंतरिक संगठन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें जो आतंकवादी ग्रुप जो लगातार यहाँ पे सक्रिय थे, लेकिन सुरक्षा बलों का जो मजबूत पंजा उन पर पड़ा और सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलना शुरू हुई, तो अब उनकी बुखलाहट साफ दिख रही है। अब वो छोटी छोटी हरकतें करना शुरू हो गए हैं, चाहे वो ग्रेनेड ब्लास्ट करना है या छुप कर अटैक करना हो, इस तरीके के वारदात को वो अंजाम देना शुरू कर दिया। और लेकिन सुरक्षा बल भी पूरी तरह उलट है, उनकी हर चाल को विफल बना रहे हैं, चाहे वो ग्रेनेड थ्रो करना हो या घुसपैठ हो, लेकिन जो सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर चाल को विफल बना रहे हैं, और चाहे कितने ही यहाँ पे उनकी कोशिश रहे, लेकिन सुरक्षा बल उनकी हर चाल को विफल बना रही है। जी बिल्कुल, लगातार मुस्तैदी के साथ हिफाजत की जा रही है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। एक और सवाल आपसे रमेश यहाँ करना चाहेंगे, जिस तरीके से दहशतगर्दों ने ग्रेनेड का इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये भी एक परेशानी का सबब है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि ग्रेनेड का इस्तेमाल कम होता था, लेकिन अब जैसे जैसे मामले हम सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं ग्रेनेड का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल, अगर हम रजौरी की बात करें तो रजौरी में लगातार जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुए हैं, इससे जो आप कल जो बीजेपी नेता के घर में ब्लास्ट हुआ, इससे पहले एक पुलिस अधिकारी के घर में ब्लास्ट हुआ, तो उसके पहले एक काली माता का मंदिर है वहां पे ब्लास्ट हुआ था। लेकिन पिछले दिनों लगातार जो इस तरीके का वजह, हालांकि सुरक्षा बल पूरा उस इलाके का सर्च ऑपरेशन कर रही है, लगातार सुरक्षा बल का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन बीच बीच में वो आतंकवादी अपनी गतिविधियों का अंजाम दे जाते हैं। अगर हम बात करें रजौरी में तो 2002 से लेकर 2005 तक रजौरी में आए दिन ब्लास्ट हुआ करते थे, ऐसा दिन कोई खाली नहीं जाता था कि वहां पे ब्लास्ट ना हो। लेकिन 2005 के बाद वहां पे ब्लास्ट का जो सिलसिला बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद कभी ना तो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, ना आईडी ब्लास्ट हुआ। हालांकि रास्ते में आतंकवादियों द्वारा कोशिश की जाती थी सड़क के ऊपर आईडी लगाने की, लेकिन सेना के साथ रहने के कारण वो भी उनके मंसूबे फेल हो जाते थे। लेकिन अब पिछले जो कुछ महीनों में लगातार जो आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड थ्रू की जो घटना है वो काफी बढ़ गई है, और इसमें उनका नुकसान भी नहीं होता है, वो सीधा आए ग्रेनेड फेंका और निकल गए।
क्योंकि अंधेरे का फायदा लेते हैं। अगर कल हम बीजेपी के जो लीडर है ये बिल्कुल रजौरी के साथ सटा हुआ इलाका है, यहाँ पे वो रहने वाले थे और काफी एक्टिव थे इस इलाके में। उनके घर में ब्लास्ट किया, वो सभी घर में बैठे थे, जिससे काफी नुकसान हुआ। एक बच्चे की मौत हुई और 5 लोग जख्मी हुए हैं। और हालांकि सरकार की तरफ इसी से भी पूरी बौखलाहट में मदद जो की जा रही है। दहशतगर्द है वो अपना ठिकाना भी लगातार बदल रही हैं। पहले जहां दहशतगर्दों का गढ़ हुआ करता था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर तैनात हो गई और मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया जा रहा है, तो जो दहशतगर्द है, आतंकवादी हैं, वो अपना ठिकाना बदल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है कि आतंकवादी बिल्कुल अपने ठिकाने बदल रहे हैं। पहले रिहायशी इलाकों में भी उनके ठिकाने हुआ करते थे, लेकिन अब जब से दबाव बढ़ना शुरू हुआ, अब तो वो जंगलों की तरफ जो उनका रुझान ज्यादा बढ़ गया और जंगलों की तरफ ज्यादा मूव करते हैं। अगर हम थन्ना मंडी की बात करें तो थन्ना मंडी में वो जो इनकाउंटर हुआ था, वो बिल्कुल एक जंगल के बीच एक डोक थी, डोक में रह रहे थे, लेकिन सुरक्षा बल वहां तक भी पहुंच गया। अब वो उनका लगातार जो मूवमेंट काफी चेंज होती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो उनके OGW हैं वो सक्रिय हो रहे हैं। आज भी जो OGW पकड़ा गया है वो ऐसे तो नॉर्मल था, लेकिन आज जो उससे ID मिलना एक बड़ी बात है। अब सुरक्षा बल इससे पे पता कर रहे हैं कि उसके पास और कितनी ID हैं और कितने लोग हैं और कितने जो OGW उसके साथ काम कर रहे हैं। जी चलिए रमेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे।